उसकी अंगूठी वाली बात छुपाने से मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने उसे जवाब तलब किया। मकसद क्या था बाला? दरअसल उससे सिर्फ हिसाब लेना चाहती थी मैं। तो हिसाब लेना मकसद था। मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। खैरियत तो है गजल खातून? धुंदार साहब की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास उनकी कोई खबर है? जब आप ही नहीं जानती तो फिर कोई और कैसे जानेगा? आपके चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि आप ये जानती हैं कि वो कहां है। मैं नहीं जानती उस्मान साहब। अगर जानती तो आपसे क्यों पूछती? तो आप नहीं जानती? हाँ, गजल खातून, कल आप मेरे साथ लंगर खाने आएंगी। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। वहां आने से आप थोड़ा मशगूल हो जाएंगी। ठीक है, जरूर आऊंगी बाला खातून। तब तक सोच से खबर भी जरूर आ जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ। दुंदार साहब कहां है गजल खातून नहीं जानती। उनकी सारी परेशानी उन खेलों की है जो उन्होंने मिलकर रचाए हैं। कहो क्या है? हमने सऊद पे सबसे पूछा, लेकिन किसी ने वहां पर दुंदार साहब को नहीं देखा है। भाग गए ऐसा लगता है मुझे। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच जाए, मेरे गजब से वो नहीं बच सकता। दुंदार चचा के खेमे की निगरानी करते रहना। ठीक है भाई। जो आपका हुक्म हुजूर। तुम्हारे मसले पर बाद में बात करेंगे बाला। तुम्हारा फरीजा गजल खातून पर नजर रखना है। वो ही चचा तक लेकर जाएगी। इस बात की फिक्र ना करें। मुझे इजाजत दीजिए।